हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। ये देखिए, एक न्यू नोटिफिकेशन आया है 16 जनवरी 2024। हालांकि आज है हमारी 18 जनवरी। तो ये जो नोटिफिकेशन है 2 डेज ओल्ड है। एक हेड कोच की पोस्ट निकली है और जो गेम रहेगा हमारा जुडो, यानी कि जूडो गेम के लिए एक हेड कोच की रिक्वायरमेंट है। और ये जो पोस्ट निकली है वो कहाँ पे निकली है, वो निकली है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी कि जो हमारा स्टेट रहेगा वो अरुणाचल प्रदेश रहेगा। डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स चिंपू ईटानगर। ठीक है। तो एप्लीकेंट इज इन्वेंट फ्रॉम एलिजिबल सिटीजन मेल एंड फीमेल। मतलब जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो मेल और फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो कोचिंग देगा, मतलब कि जो भी हेड कोच बनेगा, वो कोचिंग की लोकेशन क्या रहेगी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। संगई हडेन स्पोर्ट्स एकेडमी चिंपू ईटानगर। ठीक है। यहाँ पे जो हेड कोच की पोस्ट है वो यहाँ पे इस एकेडमी में उसको कोचिंग देनी है, संगई हडेन स्पोर्ट्स एकेडमी चिंपू ईटानगर में। ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बेस एज सो बिलो। ये जो जॉब है ना वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिसाइड होएगा इंटरव्यू के टाइम। ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू, इसमें ना इंटरव्यू रखा गया है। तो इंटरव्यू के टाइम डिसाइड होएगा वो 1 ईयर का इंटरव्यू, वो सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 2 ईयर का रहेगा या 5 ईयर्स का। ठीक है। तो उसके साथ ही हम देख लेते हैं सैलरी और जो हमारी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या रहेगा। देखिए, जो हेड कोच की जॉब है तो इसमें 1 से लेकर 1.5 लाख तक आपकी सैलरी रहेगी। जो पोस्ट है हमारी 1 है। और जो गेम रहेगा हमारा वो है जुडो। ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट शुड हैव डिप्लोमा इन कोचिंग फ्रॉम साई NIS फ्रॉम एनी अदर रिकॉग्नाइज इंडियन फॉरेन यूनिवर्सिटी। ठीक है। जो भी बच्चा इसमें अप्लाई करेगा उसके पास 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए जूडो गेम से। ठीक है। या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। उसी के साथ साथ इसमें है शुड हैव रिप्रेजेंट इंडिया इन ओलंपिक, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, या फिर उसने अपने आप को रिप्रेजेंट करो ओलंपिक्स गेम में, वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ठीक है। उसके बाद है सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम कंसर्ड नेशनल इंटरनेशनल फेडरेशन इज मस्ट। यहाँ पे ये इस चीज पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम कंसर्ड नेशनल इंटरनेशनल फेडरेशन इज मस्ट। मतलब कि एक उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए नेशनल या इंटरनेशनल फेडरेशन का, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ मस्ट। ठीक है। ये रिक्वायर है। उसके बाद है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज एसेंशियल। ठीक है। उसको है ना, मतलब कि कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। उसके बाद है मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ कोचिंग रिक्वायर। मतलब 10 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कोचिंग का। मतलब कि जूडो जो गेम है वो उसने या तो किसी एकेडमी में या किसी स्कूल में कराया हो, उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये सोच रहे होंगे आप लोग कि ये तो हमारे लिए पोस्ट है ही नहीं है। देखिए, आप में से कोई भी जुडो का प्लेयर है या जुडो में उसने डिप्लोमा कर रखी है, NIS कर रखी है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपने नहीं कर रखा है तो आपका कोई फ्रेंड होगा या फिर आपका कोई रिलेटिव होगा, तो ये वीडियो आप उसके पास भी शेयर कर सकते हैं। अच्छी जॉब है और सैलरी भी बहुत अच्छी है। लोकेशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपके पास और लिखा हुआ है, अगर ये नहीं है तो ये देख लो अगर आपके पास है तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। इसमें लिखा हुआ है एक्सपीरियंस इन कोचिंग विद सीनियर जूनियर इंडियन टीम्स और द्रोणाचार्य। इसके बारे में बाद में पढ़ते हैं। इसने लिखा हुआ है एक्सपीरियंस इन कोचिंग विद सीनियर जूनियर इंडियन टीम्स, यानी कि जो इंडियन टीम है हमारी, सीनियर हो या जूनियर हो, ठीक है, उसके उसने उनको कोचिंग दी हो। ठीक है। ये हो तो वो तब भी चलेगा। उसके बाद है डेकोरेशन ऑफ द्रोणाचार्य अर्जुन ध्यानचंद अवार्ड हु हैव प्रोडक्ट मेडलिस्ट इन इंटरनेशनल कंपटीशन। ठीक है। उसके बाद यहाँ बात करी गई है कि उसके पास या तो द्रोणाचार्य अवार्ड हो, अर्जुन अवार्ड हो, ध्यानचंद अवार्ड है।
इनमें से आपके पास कोई सा भी अवार्ड है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये वाली अचीवमेंट नहीं है तो आपके पास कोई भी द्रोणाचार्य या कोई भी इनमें से तीनों में से कोई भी आपके पास अवार्ड है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने इंडियन टीम के साथ काम किया है जूनियर सीनियर के साथ कोचिंग का, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हैव प्रोड्यूस मेडलिस्ट इन इंटरनेशनल कंपटीशन, या फिर इंटरनेशनल कंपटीशन में जो मेडलिस्ट बच्चे हैं उनको इसने कोचिंग दी हो। ठीक है, उसके पास इस साल का इसमें भी 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। उसी के साथ साथ अगर आपके पास ये भी नहीं है, ऊपर वाली भी डिग्री नहीं है आपके पास, तो फिर और भी रख रखा ऑप्शन में, अगर आपके पास ये है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू एम्प्लॉय में बी अलो टू अप्लाई फॉर द पोजीशन। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, यानी कि इसके अंदर जैसे कि इस इन इन यहाँ पे काम कर रखा है जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है, वो 1 साल के लिए 2 साल के लिए वहां पे अपना एनओसी दे के भी इसमें काम कर सकते हैं। जैसे कि किसी उसका इंटरेस्ट होता है टीचर का कोचिंग देने में, तो वो भी एनओसी दे के, एनओसी मतलब कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके डिपार्टमेंट को, तो वो भी वहां पे कोचिंग दे सकता है। ठीक है, आगे देखिए मैं आपको बता देती हूँ, इसके बारे में पढ़ते हैं। However, the applicable recruitment rule of the Department of Personnel and Training DOPT will be applicant for all such posting on deputation। डेपुटेशन, देखिए ये जो डीओपीटी क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आती है, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के रूल रेगुलेशन और उनको जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, डीओपीटी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। ठीक है, ये इसको हैंडल करता है। तो यहाँ से वो मतलब कि वो लेके आ सकता है एप्लीकेशन लिखवा के कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है डीओपीटी को, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नीचे, परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो साई है, जो साई का परमानेंट एम्प्लॉय हो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो उसको है ना सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, जो मतलब कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन या कोई भी मतलब कि अचीवमेंट्स है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि जो इसमें सिलेक्शन किस तरीके से होएगा। द कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबल क्राइटेरिया विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, जो भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा उसको इंटरव्यू के लिए कॉल कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट, जो सिलेक्शन होएगा वो आपका मेरिट बेस पे रहेगा। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना आप लोगों को। Eligible candidates shall submit their application in the format given along with following self-attested documents। मतलब कि उसको है ना सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, जो उसके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसको उसको है ना सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। ठीक है, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो दे सकता है इसमें, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ देना है उसको, मतलब ये मैंडेटरी है। सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द पर्सनल एम्प्लॉय इन केस वर्किंग इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इज रेगुलर बेसिस। देखिए मैंने पहले ही ऊपर बात करी थी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी, एनओसी की जो फुल फॉर्म होती है नॉन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होती है। ठीक है, फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉय इन केस, मतलब कि जो प्रेजेंट में कोई वर्किंग में है सेंट्रल गवर्नमेंट या उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर बेसिस पे, तो वो एनओसी देके यहाँ पे कोचिंग कर सकते हैं। देखिए कुछ कोचेज होते हैं जिनको है ना कोचिंग देनी अच्छी लगती है। ठीक है, और वो मतलब गवर्नमेंट जॉब पे होते हैं, गवर्नमेंट जॉब पे होते हुए भी वो एनओसी देके बच्चों को है ना तैयार करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं उनको। समझ रहे हो आप लोग।
ठीक है, तो एनओसी देके वो वहां पे जॉब कर सकते हैं। मतलब कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कोच इसमें आ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं जो इसकी डेट रहेगी, वो द डेडलाइन ऑफ सबमिशन ऑफ 4 PM ऑन जनवरी 27 2024, यानी कि 27 जनवरी को आप, मतलब कि लास्ट डेट है, ये डेडलाइन है, यानी कि 4 बजे तक। 27 जनवरी को, मतलब कि 27 जनवरी लास्ट डेट रहेगी 4 PM तक, 4 बजे तक। ठीक है, आपको कैसे करना है अप्लाई, ये देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है एप्लीकेंट आर इंस्ट्रक्टेड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन अलोंग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट बाय बोथ पोस्टल मेल एंड ईमेल। देखिए, आपको है ना पोस्ट भी करने पड़ेंगे, वो बाय डाक के द्वारा पोस्ट करने हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ ईमेल भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी सेंड करना पड़ेगा और ईमेल भी करना पड़ेगा। और जो लास्ट डेट रहेगी हमारी 27 तारीख 4 बजे तक। ठीक है, और जो आप इसको सेंड कर सकते हो, इसमें बाद में लिखा हुआ है यहाँ पे, जो मतलब कि एड्रेस है ये दे रखा है, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे तो आपको पोस्ट करना है बाय पोस्ट। ठीक है, डाक के द्वारा। उसके बाद बाय ईमेल, ईमेल पे आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट इसमें लिखा हुआ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी रिसीव नोटिफिकेशन ऑफ द इंटरव्यू डेट बाय ईमेल, यानी कि जो भी बच्चे या जो भी हमारे जो कोचेज रहेंगे, जिनको भी रखा जाएगा, उनको है ना ईमेल कर दिया जाएगा, मेल कर दिया जाएगा, जो भी यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हमारे रहेंगे। ठीक है, ये आज का हमारा नोटिफिकेशन था एक जुडो कोच के लिए, हेड कोच के लिए। काफी अच्छी जॉब है। तो आप सभी को ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करनी है, जिसको भी इसकी रिक्वायरमेंट है, और आपको लगता है कि मेरे नियर बाय मेरा दोस्त है, वो जॉब कर रहा है जुडो में प्राइवेट, तो उसके पास चांस है अभी इसमें गवर्नमेंट जॉब, या सॉरी गवर्नमेंट तो नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। पर अगर आप इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक बार काम कर लो ना, तो एक आपकी एक अच्छी पहचान बन जाती है। उसी के साथ में बात कर लेते हैं मतलब कि जो आप पोस्ट करना है, आपने क्या क्या आप उन्हें पोस्ट करना है, ये भी हम देख लेते हैं। और ये वीडियो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, वहां से आप देख लेना इसको, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ करना है, जेंडर, जेंडर के आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, नेशनलिटी, परमानेंट एड्रेस, एड्रेस ऑफ कोरस्पोंडेंस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन डिटेल, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन डिटेल, टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद डिटेल एज ऑन डेट। उसके बाद अचीवमेंट्स इफ एनी, कोई अचीवमेंट्स है तो वो भी करनी है। उसके बाद स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन फॉर हाई परफॉर्मेंस मैनेजर। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी टू बी एफेक्ट्स ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये सब आपको पोस्ट करने हैं। और जैसे कि आपको मेल करना है, ठीक है, मेल में भी ये सब चीजें आपको अटैच करके उनको मेल कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, तो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।